गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 मार्च और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। कल था 25 मार्च और कल जो है होली था। होली के कारण जो है हम कुछ कहीं बाहर चले गए थे तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। और आज जो है आज स्पीडी से संबंधित ही सारा करंट अफेयर्स होगा, क्योंकि आज पेपर जो है पब्लिश नहीं हुआ था तो इसलिए जो है करंट अफेयर्स नहीं आया। लेकिन जितने भी आज करंट अफेयर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर देखें। कुछ जो है इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको आपको याद ज़रूर करना है। तो आज का जो है स्टार्ट करते हैं। पहला ये स्पीडी का है, नवीनतम शब्द और संक्षेपण जो दिया जाता है उससे संबंधित एसएससी में ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम बताएंगे कि बीपीएससी में वो पूछे गए हैं। तो पहला है INDIA, इंडी गठबंधन, इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस ये है। वहीं GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। चैट जीपीटी ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चैट जीपीटी का अर्थ होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये जो है याद रखना है, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चैट जीपीटी चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, तो ये जो है याद रखेंगे। वहीं CAA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको कि CA भी बोलते हैं, और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वहीं पर अगला देखें NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिविल सिटीजन्स, NRC का फुल फॉर्म। वहीं आप देखेंगे VVPAT ये भी पूछा जा चुका है। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका वीवीपैट का जो है फुल फॉर्म होता है। NDA और UPA इसका भी याद रखेंगे। NDA एक तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल संदर्भ में है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। NDA जो है ये मुख्य रूप से किसका है, तो इसकी मुख्य जो है भाजपा है, भाजपा पार्टी है। और भाजपा का अलायंस जो है ये है UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये मुख्य रूप से कांग्रेस का जो है अलायंस पार्टी है। और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि UPA में जो है मुख्य कौन सा पार्टी है जो कि भूमिका निभाती है, तो कांग्रेस है। तो ये UPA भी याद रखेंगे। वहीं पर आते हैं ODF ओपन डेफिशिएशन फ्री जो है ये होता है फुल फॉर्म पैटा का पीपल ऑफ एथनिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ये फुल फॉर्म होता है। वहीं पर देखते हैं अगला, जैसे ये इसका देखते UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। UPI का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। वहीं पर अगला जो है देखते हैं आगे जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको रखना IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC ये जरूर याद रखेंगे। नासा का आप लोग पता है, NCERT का भी पता है। नीति आयोग यहाँ देखते हैं, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है हुआ था। उसके बाद ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं पर अगला देखते हैं, अगला जो है संबंधित आप ये इरीडा देखें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इरीडा का फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड बहुत बार पूछा जा चुका है, नाबार्ड का जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। वहीं सेबी का जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। वहीं DRDO का पता होगा आप लोगों को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है।
अगला देखते हैं। अगला जो है आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। वहीं केवाईसी का जो है जरूर याद रखना है। ये पूछा नहीं गया है लेकिन ज़्यादा संभावना है पूछा जाएगा। केवाईसी बोलते हैं कि बैंक में केवाईसी करवाया क्या, तो उसका अर्थ होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का नो योर कस्टमर। और पेन का होता है पेमेंट पैन कार्ड जो हम लोग बोलते हैं उसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर जो है पेन का अर्थ होता है। तो ये भी आप लोग ये दो जरूर याद रखेंगे, ये पूछे जाने की संभावना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, जो है समसामयिक में विविध से संबंधित है, जिसके बारे में कि हम चर्चा करेंगे मुख्य पर। जैसे भारत मंडपम, जिसका कि उद्घाटन जो है किया गया था 26 जुलाई 2023 को। भारत मंडपम का उद्घाटन जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में है, इसको जो है वास्तुकार संजय सिंह और साइमन NAF जो है ये थे वास्तुकार। और भारत मंडपम जो है भगवान बसवेश्वर के अनुभव पर आधारित है। और इसको जो है इसके भारत मंडपम को जो बनाया था वो सपूरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। और ये अंडाकार है और इसके उच्चतम स्तर पर विंडो टू दिल्ली है, जिसके कर्तव्य पथ इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जो है यहाँ से देखा जाता है। और करीब जो है 7,000 लोगों को बैठने की इसमें जो है व्यवस्था किया गया है। वहीं पर अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा जो है इसी में है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। और इसको जो है तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने इसको तैयार किया है। वहीं हम नए संसद भवन के बारे में भी कुछ तथ्य जान लें। नया संसद भवन जिसको की बनाने का जो नींव आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और 28 मई 2023 को जो है विनायक दामोदर सावरकर के 140वीं जयंती पर इसका जो है उद्घाटन किया। और इसको बनाया जो है सेंट्रल विशिष्टता परियोजना के तहत टाटा लिमिटेड द्वारा बनाया गया। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि संसद भवन को किसने बनाया है, तो ये भी याद रखें। अब निचले एग्जाम में जो है वो पूछे जाने की संभावना है। और इसको नए संसद भवन का वास्तुकार जो है विमल पटेल थे, जिनमें अब जो है नए संसद भवन के लोकसभा में सदन 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्य की जो है बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं आज का अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं, उसमें है भारत में रामसर भूमि से संबंधित। तो ये याद रखेंगे कि भारत में टोटल जो है 80 रामसर साइट है, ये जरूर याद रखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक तमिलनाडु में रामसर है। वहीं पर बिहार में रामसर भूमि जो है कांवरताल झील है, जो कि बेगूसराय में। इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे भी गए हैं। और 2-3 याद रख लें 80 में से, जो कि यूपी में है। सूर सरोवर जिसको कीथम झील भी बोलते हैं, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। वहीं पर हैदरपुर आर्द्र भूमि ये उत्तर प्रदेश में है। बखरिया वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी रामसर घोषित किया गया, ये संत कबीर नगर में है। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला जो है देखते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स है वो है संबंधित चंद्रयान 3 से संबंधित। चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को जो है ये सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये जो है ये देश पहला देश हो गया। और इसमें जो है 3 मॉड्यूल लगे थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर लगा हुआ था। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान जो है नाम दिया गया था। और इसको जो भेजा गया था वो LVM-3M4 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम GSLV Mark 3 भी वहीं GSLV Mark 3 से जो है हम लोग चंद्रयान 2 भेजे थे। वहीं पर अगला जो है करंट अफेयर्स है ये है कि भारत का लक्ष्य क्या है, आगामी लक्ष्य। तो कालाजार समाप्त करने का लक्ष्य जो है
2023 था। वहीं पर उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का भी 2023 था। कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो है बहुत ही वो आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत को 5 ट्रिलियन अरब डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था बनाने का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। वहीं भारत को टीबी मुक्त देश घोषित करने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। वहीं पर हम देखेंगे पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रण करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। विश्व को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। वहीं पर आपको हम बताते चलें कि HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक जो है रखा गया है। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य जो है 2040 तक, और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है 2070 तक किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद जो है कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हालांकि जो है करंट में नहीं आता है, परंपरागत में आता है, लेकिन जान लें आप लोग। ये है कि विभिन्न जो स्टेच्यू भारत में है उसके बारे में। तो स्टेच्यू ऑफ वननेस, जिसको कि एकात्मकता की प्रतिमा कहते हैं, इसे जो है मध्य प्रदेश के खांडा में सरयू नदी के किनारे जो है लगाया गया। ये शंकराचार्य की जो है सबसे ऊंची मूर्ति है। वहीं स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, जिसको कि समानता की मूर्ति भी कहा जाता है, ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में लगाया गया है, जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है बैठी हुई। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो है ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टेच्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पर्टी, ये श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का प्रतिमा है, जो कि बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, और ये जो है बेंगलुरु के संस्थापक भी थे। उसके बाद अगला देखते हैं स्टेच्यू ऑफ जो है पीस। स्टेच्यू ऑफ पीस ये जो है जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है, जो कि राजस्थान के पाली जिले में। वहीं स्टेच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रामानुजाचार्य की मूर्ति है। वहीं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति है, और दुनिया की जो है सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको कि शिल्पकार रामवीर सुतार ने बनाया है। इसका निर्माण जो है L&T कंपनी द्वारा किया गया। वहीं स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थापित किया गया, जो कि भगवान शिव की जो है ये ऊंची प्रतिमा है। वहीं पर अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स, ये पहली किसान रेल जो है 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक जो है चलाई गई थी। वहीं दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल जो है वो 9 सितंबर 2020 को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब करंट अफेयर्स के संदर्भ में नहीं रहा है। अब जो है करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स जो है हम मार्च का पहले देख लें। मार्च ये कौन, तो 2023 मार्च, ये याद रखेंगे, क्योंकि जब ईयरली को पढ़ते हैं तो 1 ईयर मार्च टू मार्च करते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो मार्च का करंट अफेयर्स देख लें। एक तरफ तो ये इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का है, और ये इधर जो है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देंगे तब ये जरूरी है। तो अभी जो है हम उत्तर प्रदेश वाला नहीं, अपितु जो है नेशनल पे चर्चा करेंगे। नेशनल का ही ज़्यादातर जो है हम लेंगे करंट अफेयर्स। तो चलते हैं, तो पहला करंट अफेयर्स जो है देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि ये कि नाडा ने किसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर पर डोपिंग को लेकर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो ऐश्वर्या बाबू को जो है लगाया गया है। वहीं पर फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, तो शैलेश पाठक ने जो है कार्यभार संभाला है। वहीं अगला करंट अफेयर्स देखते हैं कि भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य
अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन जो है कहाँ पर आयोजन हुआ, तो कैंप एमाजू जापान के शिंग्यो प्रांत में। और धर्म गार्जियन 2024 में जो है वो भारत में हुआ है, इसका भी याद रखेंगे। वहीं आगे चलते हैं, CMD शशिधर जगदीशन को BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ये जो है किस बैंक से संबंधित हैं, तो HDFC बैंक से संबंधित हैं। वियतनाम की संसद ने किस देश का नया राष्ट्रपति, तो वो वान थुआंग को जो है नियुक्त किया है। ये 2023 की घटना है। वहीं नागालैंड की पहली महिला विधायक बन कौन चुनी गई हैं, तो हेकानी जाखालू जो हैं ये चुनी गई हैं। वहीं पर देखते हैं सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे चुना गया, तो रश्मि शुक्ला को जो है चुना गया है सशस्त्र सीमा बल का ये। वहीं पर अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है, 4 मार्च 2023 को, तो मध्य प्रदेश की शुरुआत किया गया है। वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 108वां स्थान है। वहीं पर अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोत की स्थापना हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया, कैच द रेन अभियान जो है इन्होंने लॉन्च किया है। वहीं अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स में है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता, मीराबाई चानू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। वहीं पर अगला देखते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया ने किसे हराकर ईरानी कप जीता है, तो मध्य प्रदेश को जो है हराकर जीता है। अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन की शुरुआत की है, हर पेमेंट डिजिटल इसके नाम से जो है शुरुआत की है। वहीं सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो सचिन तेंदुलकर को। 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, कोलालमपुर में जो है हुआ था। वहीं पर अमेरिका के नासा और भारत की इसरो के बीच विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह को भारत को सौंप दिया गया। उसका नाम क्या है, तो निसार उसका नाम है। वहीं जन औषधीय दिवस जो है 7 मार्च 2023 को जो है मनाया गया। किस राज्य ने उत्तराखंड में एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, तो उत्तराखंड के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। वहीं पर अगला देखते हैं, किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता लेखक निर्देशक की जो है हाल ही में मृत्यु हो गई है, 8 मार्च को, तो सतीश कौशिक की जो है मृत्यु हो गई। किसने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है, तो मनीष साहा ने त्रिपुरा का दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का जो है ग्रहण किया है, शपथ ग्रहण। आज का अगला जो है देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और उसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो डेनमार्क जो है बना है। वाईकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो MS धोनी को जो है नियुक्त किया है। वहीं पर अगला देखते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने देश के पहले वायु स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। वहीं पर अगला देखते हैं कि बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस व्यंग्य उपन्यास काल के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया, तो पागलखाना के लिए उनको दिया गया। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गोवा में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है। वहीं पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडको उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया, तो डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखा गया
पुस्तक ये है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है बस इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।